हम्म। तो बच्चे, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि हिस्ट्री को समझना चाहते हैं और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेट को लेकर परेशान रहते हैं। डेट, दिनांक जो है, तारीख जो है, उनको समझ में नहीं आता। ये वीडियो सिर्फ 11 या फिर 12th क्लास के बच्चे के लिए नहीं, इन दोनों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ जितने भी बच्चे इतिहास में रुचि रखते हैं, हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि अगर डेट को याद करना चाहते हैं, डेट को समझना चाहते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बाबू, एसी और बीसी, है ना। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, दिमाग तुम्हारा हमेशा चकराता रहेगा, कभी भी डेट को तुम नहीं समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों में क्या अंतर है बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला। ये तुम्हारे रोशन भैया की गारंटी। चलो भाई शुरू करें, आ जाओ। देखो, जब हम हिस्ट्री को समझने जाते हैं ना बाबू, जब अपन इतिहास को समझने जाते हैं तो इतिहास में क्या होता है, डेट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है ईसाई कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, ईसा पूर्व और ईसवी की जो हम बात कर रहे हैं, तो देखो ईसाई कैलेंडर, ठीक है, देखो ईसाई कैलेंडर जो है इसको हम गैगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं बाबू, गैगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जो हम अभी डेट फॉलो करते हैं अपने इतिहास में, जिन डेट को हमने मान्यता दे रखी है, जिस डेट को हम फॉलो करते हैं, वो सब ईसाई कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही निर्धारित किया गया है। इस कैलेंडर में भी लगभग 365 से लेके 66 दिन होता है, 365 से 66 दिन होता है। हम अगर हिंदू धर्म के कैलेंडर की बात करते हैं तो हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है वो शक संवत के अकॉर्डिंग चलता है। शक संवत एक राजवंश का नाम हुआ, उसके आधार पे हमारे हिंदू कैलेंडर चलता है। लेकिन पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जिस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है उसको हम गैगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, या फिर ईसाई कैलेंडर भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, जब हम हिस्ट्री को समझने जाते हैं तो हिस्ट्री में ना बाबू डेट्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। हम डेट को दो भागों में डिवाइड करके फिर उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं ईसा पूर्व, ठीक है जी, क्या लिखते हैं बाबू, एक तरफ हम लिखते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, आ जाओ जी। दूसरा दूसरा भाग क्या रहेगा, ईसवी, जिसको शॉर्ट में ई ऐसे करके हम लिख देते हैं ना। ये क्या इंडिकेट करता है, ईसवी सन को इंडिकेट करता है। अब दोनों में क्या अंतर है, जैसे कि हमने थंबनेल पे लिखा कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, अब बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये उल्टा कैसे चल रहा है, 563 में जन्म, 483 में मृत्यु हो गई, ऐसा कैसे हो गया। मतलब पहले मृत्यु हो गई उसके बाद जन्म हुआ, है ना। आप इससे ही निष्कर्ष निकालोगे ना। लेकिन बाबू अभी आपको ईसा पूर्व और ईसवी का क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आपके मन में जो भी डाउट है, ऐसा कोई डाउट होगा आपके मन में, तो अभी कुछ ही मिनट में वो डाउट आपके मन से भागने वाले दूर। चलो जी समझाता हूं आपको मैं, आओ जरा देखते हैं। देखो, हम्म हम्म, हाँ इसको हटा देते हैं। हाँ देखो, इंग्लिश में ईसा पूर्व को और क्या लिखते हैं हम, इंग्लिश में बीसी भी लिख सकते हो बाबू, इसको बीसी भी लिख सकते हो, या फिर आप बी सी ई भी लिख सकते हो, बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर क्राइस्ट एरा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिखते हैं। इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, एडी लिखते हैं, एनो डोमिनी होता है, या फिर सी भी लिख सकते हो, सी मतलब क्राइस्ट एरा। ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से जो टाइम पीरियड। तो देखो ये जो विभाजन किया गया है वो ईसा मसीह के जन्म से किया गया है। ईसा मसीह आप सभी जानते हैं, ईसा, ठीक है, ईसा मसीह कौन थे भाई, ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ईसा मसीह, है ना। तो इनके जन्म को ही आधार बना के ईसाई कैलेंडर में क्या किया गया, समय काल को दो भागों में बांटा गया, टाइम पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तरफ आपका ईसा पूर्व और एक तरफ ईसवी। तो ईसा पूर्व, ईसा पूर्व सबसे ही क्या समझ में आता है कि ईसा के जन्म से पहले का टाइम। पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब होता है पहले का टाइम, का टाइम पीरियड, है ना, पहले का समय काल।
तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। और ईसा मसीह के जन्म से बाद का जो भी टाइम पीरियड होगा, पहले वाला टाइम पीरियड क्या कहलाएगा बाबू, पहले वाला क्या कहलाएगा, ईसा पूर्व, और उसके बाद उनके जन्म और जन्म से बाद का पूरा टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, ईसवी सन कहलाएगा। ये समझ गए, इतना तो समझ गए, यहां तक आसान था। असली चीज अब समझाने वाला हूं, असली चीज अब आएगा। देखो ये जो है माइनस में चलता है बाबू, ये जो है आपका, जो आपका ईसा पूर्व है माइनस में चलता है, ईसवी सन जो है वो प्लस में चलता है, जैसे कि अभी ईसवी सन चल रहा है, प्लस में जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे अगर मैं लिखूं भाई 2600 ईसा पूर्व, मैंने लिखा हड़प्पा सभ्यता का विकास 2600 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, अब मैं कह दूं कि 100 साल, 2600 ईसा पूर्व में हम 100 साल आगे बढ़ रहे हैं। कितने साल आगे बढ़े, 100 साल। तो 100 साल आगे बढ़ने का मतलब 2600 के बाद क्या आएगा, 2600 के बाद 2700 आना चाहिए, लेकिन 2700 यहां नहीं आएगा। अगर हम 2600 ईसा पूर्व में अगर 100 साल आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 2500 ईसा पूर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, 2500 ईसा पूर्व लिखेंगे। ऐसे ही मैं कह दूं कि भाई 2500 ईसा पूर्व में 100 साल और आगे बढ़ गए, 100 साल और आगे बढ़ गए, तब क्या आएगा, तब क्या आएगा, 2400 ईसा पूर्व। ठीक है, 2400 ईसा पूर्व, है ना। 100 साल और आगे बढ़ेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 2300 ईसा पूर्व। मतलब ये घटते क्रम में रहता है बाबू, समय तो आगे बढ़ता है लेकिन लिखते समय इसको हम घटते क्रम में दिखाते हैं। ये इंडिकेट करता है, ये 2600 ईसा पूर्व इंडिकेट कर रहा है कि ये घटना, कोई भी घटना अगर घटी है तो ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले घटी है। ठीक है, अगर 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। आगे बात समझ में, ये माइनस में होता है। चलो अब जैसे हम ईसवी की बात कर लेते हैं। अभी भाई देखो, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे कंफ्यूजन आपके मन में रहेगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा मैं, है ना। अब देखो मैंने ईसवी लिखा है, तो ईसवी क्या होता है बाबू, बढ़ते क्रम में होता है, ये प्लस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। जैसे कि मान लो अभी हमारा 2025 ईसवी चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है अभी, 2025 ईसवी चल रहा है। मैं इसमें अगर एक साल आगे बढ़ूंगा तो क्या आएगा, 2026 आएगा, है ना, ये 26 आएगा, फिर 2027 आएगा, है ना। अगर मैं इसमें मान लो 100 साल आगे बढ़ता हूँ, 2027 में 100 साल आगे बढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2127 आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये कि ये बढ़ते क्रम में होता है, ये आसान है आपके लिए समझना। और ये घटते क्रम में होता है, ये बढ़ते क्रम में होता है। ये बात समझ गए आप, किस तरीके से इसको हम दिखाते हैं, ये समझ गए आप। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, जैसे कि मैंने लिखा, जैसे मैं लिख रहा हूं गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, गौतम बुद्ध, देखो गौतम बुद्ध का जन्म मैंने क्या बताया था आपको, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। अब अभी क्या चलने लग रहा है बाबू, अभी हम 2025 में है ना, 2025 ईस्वी है, ये क्या है 2025 ईस्वी, अभी 2025 ईस्वी में हम, है ना। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। तो अब हमें यह पता करना है कि आज से कितने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ, क्या तरीका होगा हमारे पास। देखो मैं आपको समझाता हूं। 563 ईसा पूर्व क्या इंडिकेट करने लग रहा है बाबू, कि ये घटना जो है गौतम बुद्ध के जन्म की जो घटना है वो ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले की। और अभी हम 2025 में आ चुके हैं, यानी कि ये 2025 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 2025 इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इस बात को दर्शा रहा है कि ईसा मसीह के जन्म को 2025 साल हो चुके हैं। ये 2025 ईस्वी क्या इंडिकेट कर रहा है, ईसा मसीह के जन्म को 2025 साल पूरे हो चुके हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ है। ईसा पूर्व इसी बात को इंडिकेट करता है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम पीरियड। तो हमें क्या करना होगा, हमें पता करना है कि आज से कितने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो हमें दोनों को ऐड करना होगा। अब ऐड कर दो भाई, 2025 है हमारे पास और 563 है अपने पास, है ना। 8 8 और इधर आपका 25, है ना, 2588। आज से 2588 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, आज से 2588 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये इस बात को इंडिकेट करता है ना। आप समझ में आ गया वो सबको। तो देखो, जब एक डेट आपको ईसा पूर्व में दे रखा है, एक डेट आपको ईसवी में दे रखा है ना,
अलग अलग टाइम पीरियड में दे रखा है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आप दोनों डेट के बीच में कितने साल का गैप है अगर आप उसको समझना चाहते हो तो एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मैंने बनाया आप सभी के लिए, सिर्फ आप सभी के लिए सिर्फ। आओ जरा, आओ जरा दिखाऊं आप लोगों को। देखो जब आपको एक डेट आपको ईसापुर में दे रखा हो, एक डेट आपको ईसापुर में दे रखा है और एक डेट आपका ईसवी में दे रखा है, और फिर आपको ये अनुमान लगाना है कि भाई दोनों डेट के बीच में कितने साल का गैप है, कितने साल का अंतर है। इस कंडीशन में आप प्लस कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों डेट के बीच में कितने साल का गैप है। आगे बात समझ में सबको, आगे बात समझ में सबको। अब अगर एक डेट आपका ईसवी में दे रखा है, दूसरा डेट भी आपका ईसवी में दे रखा है, तो इस कंडीशन में आपको माइनस करना होगा, माइनस करना होगा कि भाई कितने साल का गैप है। अगर आपको पता करना है दोनों डेट के बीच में तो माइनस कर दो, ठीक है। अगर एक डेट ईसापुर में दे रखा है, दूसरा भी ईसापुर में दे रखा है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, इसमें भी माइनस करके आपको दोनों डेट के बीच में गैप का पता लगाना है। ये तीन ही कंडीशन होता है जब भी आप ईसापुर और ईसवी में डेट को समझ रहे होगे भाई, वो ये तीन ही कंडीशन बनेगा, इसके अलावा चौथा कंडीशन कोई बनता ही नहीं, ठीक है। सबको ओके है? बताओ ईसा पूर्व और ईसवी में जो अंतर वाला कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब एक मैं आपको डेट देने वाला हूं, आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई आप सभी, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे मेरे कि दोनों डेट के बीच में कितने साल का गैप है ना। देखो सिकंदर ने, जो सिकंदर है, चलो सिकंदर ने मौर्य साम्राज्य की बात कर लेते। देखो जो मौर्य साम्राज्य है बाबू, मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ना बाबू 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में, क्या लिखा है मैंने, ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और अभी क्या चलने लग रहा है बाबू, अभी के समय की बात करें, अगर हम अभी के समय की बात करें तो अभी चलने लग रहा है आपका 2025 ईस्वी, 2025 ईस्वी। अब आप सभी को क्या बताना है, आप सभी को बताना है कि आज से कितने साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ये सारे जो मतलब सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मेरे को कि आज से कितने साल पहले मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। अगर आप लोग सही आंसर बता देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आप अगर सही आंसर नहीं बता पाते तो अभी भी डाउट है आपके मन में, अभी भी आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मेरे को आंसर जरूर देंगे। और कुछ भी भाई देखो सिलेबस से हटके, सिलेबस की वीडियो तो आती रहेगी, सिलेबस से हटके आप लोगों को कुछ नए टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं आपको जरूर से जरूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।